श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपाधन। आज जो है हम लोग दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय का 15 से शुरू करेंगे, 38 तक करेंगे। 15 श्लोक से लेकर 38 श्लोक तक, पहले संस्कृत में बाद में हिंदी में। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपने जीवन के लिए 10 मिनट निकालिए, मुक्ति के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों को जरूर इसमें जोड़िए। इससे लाभ बहुत होगा। आप आने वाले कल आपका फ्यूचर सुरक्षित हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सौम्येन स्तनयोर्मुम्यं मध्यचन्द्र चावतः वारुणेन च जङ्घोरु तदम्बस्ते जसाम्भुवः ब्राह्मणस्ते जसा पादो तदङ्गुल्योत कर्तेजसा वसुनां च काराङ्गुल्यं कौरेणे च नासिका तस्तास्तु दन्ता सम्भूता प्रजापत्येन तेजसा नयनन्त्रियं यज्ञे तथा पापतेजसा भुवो च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनीलस्य च अन्येषा चैव देवानां सम्भवस्तेजसा शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्रवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरामैषाश्रिता शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ततो तस्येऽपिनाग्दिकं चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणं शक्ति तदो तस्ये उदासनः मारुतो दत्त वास्य चापं वान् पूर्णे तथेषुधि वज्रे मित्रं समुत्पाद्य कुलीसाधमराधिपः तदो तस्ये सहस्राणुक्षु घण्टो घण्टामीरावताद् गजात् कालदण्डादमोदण्डं पाशं चाम्बु परतिदर्ददो प्रजापतिश्चाच्छलमालान् ददो ब्रह्मा कमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्यमीन् दिवाकर कालस्य दत्तवान् खण्डगं तस्यास्य चर्म च निर्बलं क्षीरोदधश्यामलं हारं जरे च तथाम्बरे चूडामणि तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्र तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषि निपुरो विमलो तद्वद ग्रेवेकमनुत्तमम् अङ्गगोलीयकरानानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा तदो तस्ये परशु छातिनिर्बलम् अग्न्यनेकरूपाणि तथा भेद्य च दशनमम् आमलान् पङ्कजान् माला शिरस्त्रिशी चापुरम् अदञ्जलज्जेधियस्ते पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंह
रत्नानि विविधानि च तादावसिन्य सूर्यापानपात्रं धनाधिकं शोचस्य शर्वणागेशो महामणिविभूषितं नागहारं तत्तदो तस्ये धत्तेयः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुध्यैस्तथा सम्मानिता नानादोच्ये साटाहास्यं मुहुर्मुहुः तस्या नादेन घोरेण कृत्यास्नमापूरितं नभ अमायताति महता प्रतिशब्दो महानुभूतं चुचुषुम्भीं सकलालोका समुद्रास्य चकम्बिरीं चचाल वसुधा जेलुं सकलास्य महीधरा जयते देवास्य मुदा तामुच्य शिववाहिनीं तोष्टुं गुणोन्नयश्चैनां भक्तिनम्रामत्मूर्तये दृष्ट्वा समस्तं सङ्गजुद्धा त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिल सैन्यास्ते समुतस्ते रुदायुधा किमिते दिदि क्रोधा दाभास्ये महिषासुरः अभ्यधावतं त्वं शब्दमसेर् सुरेर्वृतः स ददर्श ततो देवी व्याप्तिलोके त्रयान्तिपुता पदाकान्त्वान्नतभुवन् किरीटोलिखिताम्बरां क्षोभिताशेष पातालां धनुर्जयन्ते स्वेनितम्। अर्थात हम लोग का संस्कृत में पूर्ण हुआ 38 तक, और अब हम लोग हिंदी में सुनते हैं 15 से। चंद्रमा की तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग, कटी प्रदेश और प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडला तथा पृथ्वी के तेज से चितंबा भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर की तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भाव संध्या और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य अन्य देवताओं के तेज से उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं की तेज पुंज से प्रकट हुए। देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण देव भी शंख भेंट किया। अग्नि उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा वान भरे हुए 2 तरकश प्रदान की। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और इरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक माला स्फटिक काक्षी माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया।
सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाली 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, करे और उज्ज्वल अर्धचंद्र एवं बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल निपुण और गले की सुंदर हंसली और एक अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठी भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल वर्षा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। उनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाली मालाओं की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों के विभूषण नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्हें बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनकी भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उसके बड़े जोर से की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। इस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाणी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रैलोकी के क्षोभग्रस्त देख देवगण अपनी समस्त सेनाओं की कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा तो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों में भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट के आकाश में देखा रेखा सी खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से 7 पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। इस तरह से हम लोग इसको पूर्ण किए हैं। नमस्कार। अपने भी देखें, अपने परिवार और अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए भी निर्माण थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। हम सुधरेंगे तभी विश्व सुधरेगा। ऐसी वाणी के साथ नमस्कार।